उत्सव नहीं है, महोत्सव है। हम लोग एक जीवन का एक जीवंत शिक्षा में प्रवेश करने जा रहे हैं। वो ऐसी शिक्षा है कि अब आप छात्र नहीं हैं। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो बच्चा होता है, जो कभी नाना नहीं होते उसको नाना बना देता है, किसी को दादा बना देता है, किसी को मामा बना देता है। बच्चा होता है। लेकिन आज आप छात्र नहीं हैं, प्रशिक्षु हैं। आप टीचर बन गए। अब आपका शिष्टाचार सब कुछ बदल जाना चाहिए, छात्र वाला नहीं होना चाहिए। संधि तो आप लोग पढ़े होंगे, हिंदी कोई है इसमें? हिंदी वाले न्यू में हिंदी से हैं। वया संधि समझ रहे हैं? वया संधि क्या है? वया संधि अब तो हम बता रहे हैं, बच्चे लोग बहुत नहीं समझेंगे। होता वो चीज है कि बाल्यावस्था और युवावस्था, जिस दिन हम बाल्यावस्था को त्यागते हैं और युवावस्था में प्रवेश करते हैं, उसको कहते हैं वया संधि। तो आज आप छात्र जीवन का प्रत्याग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रत्याग। शिक्षक में प्रवेश कर रहे हैं। यस। तो आपका सारा आचरण, रहन सहन जो भी हो वो शिक्षक की तरह हो। हम लोग कभी भी आप लोगों को ये नहीं कहना पड़े कि आप लोग शोरगुल कर रहे हैं, आप लोग बातचीत कर रहे हैं। कभी डांटने का ये मौका नहीं मिले। हम लोग को जब भी मौका मिले तो संवारने का मौका मिले। यस। आपका जो ऐसा कार्य हो, जो प्रशंसा हम लोग करें, ऐसा कार्य होना चाहिए, प्रशंसनीय कार्य होना चाहिए, कोई ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए। आज भी हमारे बहुत सारे बच्चे टीचर बने हैं, अभी जो रिजल्ट आई है उसमें। लेकिन मास उन्हीं का रिजल्ट आता है जो रेगुलर रहते हैं। हम लोग शिक्षा के प्रति बहुत ही उदासीन हैं। जो शिक्षा के प्रति लगाव रखते हैं वो बहुत ऊंची छलांग मार लेते हैं। देखते कि आज गांव के बच्चे हैं तो कहां से कहां पहुंच गए। हम लोग का प्लानिंग बहुत गड़बड़ है। हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि हमको शिक्षक ही बनना है शुरू से, हमको यही पद पे जाना है, उसी स्तर से हम काम करेंगे। हम लोगों का ऐसा होता है कि हम इंजीनियर बन गए, नहीं चला तो शिक्षक में आ गए। हम वहाँ गए, नहीं बना तो हम इधर आ गए। बैंकिंग में फेल कर गए तो हम इधर आ गए। ये जो धारणाएं हैं हम लोगों को मजबूत बल नहीं देता है। हर एक व्यक्ति में अलग अलग गुण है। रामायण में लिखा है, जन्म ही एक संग गुण बिलगाही। हम एक ही माँ बाबू जी के दो पुत्र होते हैं, लेकिन गुण अलग अलग होते हैं, एक नहीं होता है। फिर भी हम कह रहे हैं शिक्षा, आप नित्य प्रति आएंगे तो आप सीखेंगे, लेकिन प्रतिभा जो अंदर में विराजमान है उसको नित्य प्रति की जरूरी नहीं है। प्रतिभा अब है क्या, जो किन्हीं को सिक्की दौड़ी मुनने का प्रतिभा होगा, किसी को गीत संगीत का प्रतिभा होगा, किसी को पढ़ने लिखने में मन लगता है। हर एक का अलग अलग बहुत एजुकेशन है, सब में लगता है। अब जो जहाँ से पढ़ाई शुरू किए हैं वैसे गुरु को चाहिए उनके माता पिता को बताना, आपके बच्चे को संगीत में बहुत रुचि है तो वो संगीत वाले बन जाएंगे। आपके बच्चे को खेल कूद में बहुत अच्छा लगता है तो वहाँ बन जाएंगे। आपके बच्चे का मैथ बहुत अच्छा है तो उधर चले जाएंगे। ये चीज वहीं से हम लोग की गड़बड़ी हो रही है। फाउंडेशन कोर्स कहते हैं, मकान का फाउंडेशन जब गड़बड़ा जाएगा तो हम 20 मंजिला मकान नहीं बना सकते। कहाँ बनाएंगे? 1 से 2 हम लोग चले जाएंगे। लेकिन बहुत ऊंची इमारत, बहुत ऊंची छलांग लगाने के लिए फाउंडेशन कोर्स बहुत जरूरी है। हम एक डॉक्टर के यहाँ भी जाते हैं तो हम डॉक्टर लोगों से बात करते हैं, चूँकि हम जब जाते हैं तो हम एजुकेशन के दृष्टिकोण से देखते हैं। जो डॉक्टर जाएंगे वो मेडिकेटेड दृष्टिकोण से देखेंगे, इंजीनियर जाएंगे तो उस ढंग से देखेंगे, भैया आपका जो ये आप दे दिए हैं छजा, ये नहीं देना चाहिए, उसे भी काम चलता। नजरिया अलग अलग है देखने का किसी चीज का, है ना। जब हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं देखते हैं, भैया आपके यहाँ बहुत मच्छर है, बहुत गंदम के, सर आपका फाउंडेशन कोर्स नहीं हुआ, मतलब 5वीं तक का पढ़ाई आपने मन से नहीं किया है, आपने छलांग लगा लिया, चलिए बन गए। तो कहता नहीं, ये बात आप सही कहते हैं। क्योंकि आज आपको दांतवन कैसे करना चाहिए, दांत कैसे साफ करना चाहिए, 5वीं कोर्स नहीं है, है ना।
ये पहले दूसरी तक की है। आपको आज आप कोरोना आ गया तो बहुत लोग हाथ साफ करने लगे, सफाई पे ध्यान देने लगे, एक सीख मिली हम लोगों को। लेकिन सारा फाउंडेशन कोर्स का चाहिए, 5वीं तक का जो रेगुलर बेहतर एजुकेशन ले लिया उसका जवाब नहीं है। जो माँ का दूध पी के बच्चा रहेगा, वो डब्बा का दूध वाला बच्चा दिखाई देगा धूप में, उसको थोड़ा भी अगर धूप लग जाएगी तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा, उसको फीवर आ जाएगा। माँ का दूध पीने वाला कितना धूप लगेगा उसको नहीं आ सकता है। उसी ढंग से जिन्होंने शिक्षा का अमृत दूध पी लिया है उसको कोई बिगाड़ नहीं सकता है, और जहां भी जाएगा वो ललकारेगा दूसरों को। शिक्षा, बेहतर शिक्षा जो ले लिया वो पीछे नहीं मुड़ सकता, चाहे जहां भी रहेगा। जितना ही उसको आमदनी होगा उसी में देखेगा उसका चमक धमक सब बहुत ज्यादा है। लेकिन जिनकी अधूरी शिक्षा है, शिक्षा ही नहीं है, कितना भी वो कमा ले चमका नहीं सकता। उसके शरीर पे अच्छा से अच्छा कपड़ा खरीदेगा, चमक नहीं आएगा उसमें। लेकिन जो शिक्षा ले लिया है वो सिंपल कपड़ा भी लेगा, उसका बड़ी महत्ता हो जाएगा। जैसे तुलसी के पात अगर एक भरी जल में एक बूंद जल दीजिए या एक लोटा जल, सबको वो ऊपर वाला का भोग लग जाता है। हम लोग कहते हैं तुलसी जल दीजिए, उसका महत्ता एक अलग है। तुलसी का पात छोट और बड़ा का महत्व नहीं है। हम लोग तो ये उदाहरण देने का मतलब है कि आप लोग जैसे भी आए हो उस पर बुरा चर्चा नहीं करना है। आप जहां भी आए हैं, आप एक पड़ाव है आपका, आप भटकाव की ओर मत जाइए। आपने जो जिम्मेवारी ली है, नहीं भी लिए है तो लेना ही पड़ेगा कुछ दिनों में, या बहुत लोग ले भी लिए होंगे। अगर इसमें आप भटकाव रखेंगे तो कहाँ आप क्या करेंगे? अब तो जहां जो बनना था वहां नहीं बने, जहां जाना था वहां नहीं गए, पहुंचते पहुंचते जहां पहुंचे हैं, कम से कम वहां जहां पहुंचे वो सबसे बेहतर चीज है। जितना भी पद ओहदा है सबसे बड़ा चीज है, गर्व की बात है। कोई पद ओहदा पे गर्व नहीं होता है, लेकिन शिक्षक बनना एक गर्व है। अब आप राजा महाराजाओं के तुलना में हैं। आप वैसी शिक्षा जो आप दान देंगे, जितना भी देंगे घटने वाला नहीं है, लेकिन एक राजा महाराजा उतना ही तक दान देगा जितना तक उसका सामर्थ्य है। तो आप इस अमृत पान को कभी आप मिस मत करें। हम लोग जहाँ रहते हैं हम सब कुछ नॉर्मल जानते हैं, मानते हैं, लेकिन जो बच्चे एब्सेंट रहते हैं उसको हम नहीं मानते। याद रखिए, आज पहली दिन हम लोग बता देते हैं। हम लोग जो उस पर दंड देते हैं वो दंड लेते हैं। अगर दंड नहीं लेंगे तो हम समझते हैं ये बच्चा उदंड हो जाएगा। काम नहीं करते करते भूलते भटकते हम लोग के पास आया। मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप लोग जितना गौरव प्रदान करेंगे उससे ज्यादा गौरवान्वित हम होंगे। जिस घर में आप रहें ऐसा दीप जलाएं वो पूरा घर उजाला हो जाए। ऐसा नहीं कि आप नहीं बनेंगे। जो हमारी बच्ची है वो जहाँ जाएंगे उनको सब पूछेगा कि भैया आपने इतना खर्चा कर दिया, नहीं बना। जहाँ कहीं भी आप जाएंगे आपको आदमी कोसने का ही काम करेगा। अब आप होश में हैं, इससे पहले आप होश में नहीं थे, इससे पहले आप उदंड थे। आपको ये नहीं था कि हमारी जिम्मेवारी आने वाली है। अब आपके पास जिम्मेवारी है, इसको समझना है। हम यहाँ आपको याद दिला रहे हैं, आप ग्रेजुएट करके यहाँ आए हैं, आप 7वीं 8वीं पढ़ के नहीं आए हैं। आपकी पढ़ाई का काम अब समाप्त है। हम लोग रंगाई पुताई करेंगे, बात समझ गए? यहाँ पढ़ाने के लिए नहीं आए हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि जब एप्लीकेशन मेरे पास आता है तो हमको नहीं लगता कि 5-10 बच्चे से शुद्ध ज़्यादा और लोग लिख पाएंगे। उसका रीज़न है कि आपने बीए में कभी क्लास नहीं किया, इंटर में क्लास नहीं किया। हम लोग भी पार्ट 1, पार्ट 2, 3 का यहाँ परीक्षा लेते हैं। 99% आदमी कॉपी लेके जा लिखता है। तो सर्टिफिकेट से काम नहीं चलेगा। अब टीचर भी बनना है तो सर्टिफिकेट से नहीं होता, बहुत सारा एग्जामिनेशन आपको देना पड़ेगा। लेकिन आप वो योग्यता है आप में, जो आप कितना भी यहाँ आ गए हैं, आज की डेट में अगर ठाने के लिए हम कुछ करना है तो आप करके दिखा देंगे। वो कैपेसिटी सब में है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। मात्र आपको प्रण लेने की जरूरी है। मेरा मानना है जो कोई बच्चा
ये ठान ले कि साल भर में हमको अपने जीवन का सारा रहन सहन चेंज कर देना, आदू चेंज कर देगा। लेकिन उसके लिए मनसा वाचा करना, मन वचन और कर्म एक करना हो। परिणाम आपके सामने है, परिणाम आपके सामने है। आप लीजिए या बदनाम होइए, आपको क्या करना है, नाम लेना है या बदनाम होना है। परिणाम तो सभी लोग सोचते हैं कि हमको हो जाए, लेकिन वैसे नहीं होगा। उसके लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। और हम किताब लेके बैठते हैं, मेरा ध्यान कहीं और होता है, ऐसा नहीं होना है। हम तो आप लोगों से कहेंगे क्लास में जब भी आए मोबाइल को स्विच ऑफ करिए, जितना कम समय हो यूज करिए, वो मिसयूज उसको मत करिए। हम भी मोबाइल रखते हैं, हम छोटा सा मोबाइल रखते हैं, हर दिन रहेंगे मेरे पास रिंग नहीं आएगा। क्यों? इतने लोगों के बीच में रहने के बावजूद मेरे पास रिंग नहीं आना। चाहे हम 8-10 घंटा बैठते हैं, कहते भैया जिनको भी बात करना फेस टू फेस बात करिए, मोबाइल वाले पे हम बात नहीं करेंगे। कोई इमरजेंसी हो तो आप बात करिए, नहीं क्यों बात करिएगा। हमारे जितने लड़की लोग हैं, लड़के लोग हैं 200 में, हमको नहीं लगता कि आज तक ये लोग कभी फोन किए होगी। आज तक नहीं फोन किए होगा। अब तो लोगों को ये है, हमको नहीं लगता है फोन का, हम हर वक्त बैठे रहते हैं, फोन क्यों करिएगा। हमारी बच्ची दूर दूर से यहाँ डेरा लेके रखती है, उन लोगों से हम लोग बात कर लेते हैं कि बेटा अगर रात में प्रॉब्लम कभी हो, कहीं तुमको लगे तुम जरूर फोन करना। आज तक कोई नहीं फोन किया। तो हम, मेरा मानना है कि जिंदगी बिगाड़ने और संवारना सब ऊपर वाले ने 2 हाथ 2 कान सब कुछ दिया है आपको, दूसरों की जरूरत नहीं है। अंदर में सब कुछ आपके खजाना में है, माँ तो उसको थोड़ा खर्चा करिए। जैसे हम लोग खाना खाएंगे, योगा नहीं करें, कुछ मेहनत नहीं करेंगे तो क्या आ जाएगा, शरीर में चर्बी आ जाता है, मोटापा आ जाता है, उसको जलाना पड़ता है जो खाते हैं उसको। उसी ढंग से सब कुछ ऊपर वाला आपके माइंड में भर दिया है। जो साइंस वाले हैं, आर्ट वाले, जहाँ भी हैं, सब कुछ आपके पास है, मात्र थोड़ा मेहनत करके उसको जगाना है। और हम चाहेंगे कि आप लोग अधिक से अधिक शिक्षक बनिए। जहाँ भी आप आए हैं, शिक्षक बनना गर्व की बात है। जितने बड़े भी राजा हैं, सबसे बड़े राजा हैं, उससे बड़े आप महाराजा बनेंगे। एक टीचर एक महाराजा से कम नहीं है। अगर तुलना किया जाए तो वो, उसका हाथ खाली काम समाप्त। आपका हाथ खाली होने ही वाला नहीं है, इतना जस आपको ऊपर वाले ने दिया। आपका हाथ कभी खाली नहीं होगा। और आप वैसे सामान बेचने वाले लोग हैं कि एक बच्चा जब निकलेगा, जब तक वो जिंदा है आपके पास पाँव झुकेगा। किसी राजा के पास जब तक सामान है वहीं तक झुकेगा। यही चीज तो है। आप मान सम्मान के अंबार पे बैठिएगा, सम्मान के ऊंचा पहाड़ पे बैठिएगा। राजा महाराजा नहीं बैठ सकता है। आप वकील बना सकते हैं जो कील काटेगा बिना झंझट का। आप डॉक्टर बना सकते हैं। आप क्या नहीं बना सकते हैं। एक जो राजा है वो दान दे सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं दे सकता। आप सब कुछ कर सकते हैं। एक अबोध को सुबोध बना दीजिएगा। आप क्या नहीं बना सकते हैं। सारा गुण आपने ऊपर वालों ने दिया है। आप शिक्षक में जो भी आए हैं, जो हमको शिक्षक बनना है, बहुत पवित्र काम है। चारों तरफ जस ही जस है, इसमें कहीं से अवजस नहीं है। हम आप लोगों से चाहेंगे कि आप लोग ड्रेस जरूर लीजिए, ड्रेस में आना है। आज जो बच्चे मेरे बीच में आए हैं फर्स्ट ईयर का, उसको बिना खर्चा का आईडी कार्ड मिल जाएगा। कल से आप लोग, चूंकि ऑनलाइन आईडी कार्ड हम लोग बनवाते हैं, बाहर भेजना पड़ता है। अपना फोटो आप लोग दे दें, रोल नंबर सब लोग रहेगा। मेरा आदमी कल से रहेगा। सबको 10 दिन में हम लोग आइडेंटिटी कार्ड दे देंगे। जो बच्चे, आज शांत रहना है भैया आप लोग। जो बच्चे आज के बाद आज नहीं आए हैं, उसको 200 रुपया दंड लगेगा, उसको भी मिलेगा। लेकिन आज क्या होगा, एक सिलेबस हम लोग उसको मुफ्त में देंगे। उसका जो सिलेबस है ऑनलाइन तुरंत हम लोग, हमारे शिक्षक आप लोगों को देंगे। एक आईडी कार्ड हम लोग देंगे स्कूल का। कभी जब आएंगे तो आपके पास होगा। जहाँ भी जाएंगे तो आप कहेंगे भैया वहाँ से है। सब कुछ उसको मुफ्त मिलेगा। मात्र फोटो आपको खिंचाना है। कल से आप लोग आएंगे, 2-2 आदमी हम लोग का रहेगा। वो फोटो खींच करके, और चूंकि वो तो स्कैन करके आता है,
आप लोगों को मिल जाए। जो आज आए हैं, जो एब्सेंट हैं, उनको चक्कर लगाना पड़ेगा। हमारे सेकेंड ईयर में जो घर के लोग हैं जो नहीं आए, आज तक नहीं मिला, आपके सामने है। आज जो आएंगे उसको ये बेनिफिट है, लॉटरी आज खुल रही है।